तो वेलकम, वड़क्कम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी, स्पेशली पटवारी ही नहीं बल्कि क्या है ना कि टोटल 35 पोस्ट हैं इस एग्ज़ाम में जो कि होने हैं 15 मार्च से। तो पूरे का पेपर एक ही रहेगा। तो और चूँकि 35 पोस्ट है तो इसमें बहुत सारे हैं। सहायक राजस्व अधिकारी हैं और आरआई का भी है और कुछ महिला एवं बाल विकास अधिकारी के भी पोस्ट हैं। तो सभी के पेपर एक ही होने हैं। तो उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का प्रश्न सेट है। टोटल 25 प्रश्न है इसमें लगभग। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करें। पहला प्रश्न है कि सेलेक्ट द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंजक्शन यानी कि बोल दूँ कि जिसको हम ब्रिज बोल सकते हैं कि दो शब्दों को जो जोड़ने का कार्य करे उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे इसमें एंड हो गया, राम एंड श्याम, या फिर अदरवाइज और इल्स, या फिर एज खालिस्तान फिर एज, या अपन वेयर बोल दिए, वेनेवर बोल दिए, और वैंस बोल दिए, और वाइल हो गया, इफ़ हो गया, डैट हो गया, एज टू हो गया, एज फॉर एज हो गया। ये जो है कंजक्शन है जो एक दूसरे शब्द को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसी पर आधारित पहला प्रश्न है कि आई शैल बी हैप्पी खालिस्तान माई ब्रदर गोज़ विथ मी सिंस वैन आफ्टर बिफोर। तो यहाँ पे क्या होगा, वैन। मैं प्रसन्न होऊंगा जब मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, वैन। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। हैव यू सीन राफेल्स पेंटिंग, हैव नॉट। इसके बाद आई हैव नॉट सीन खालिस्तान मच एनी हिम फ्यू। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, एनी। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई प्रॉमिस आई खालिस्तान ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, कुड विल मे कैन। तो आई प्रॉमिस आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 विल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। लुक एट द खालिस्तान शॉप अराउंड द कॉर्नर दैट इज खालिस्तान वन आई वॉज रेफरिंग टू, वी विल टेक खालिस्तान लुक इन द शॉप। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात कर लें, आर्टिकल्स वही ए एन द होते हैं। तो ये जो ए और एन होते हैं तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को अनसर्टेन या अनिश्चित बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे एग्जांपल देखें, देयर वाज ए किंग, या आई सॉ एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे मतलब मैंने बताया कि एक बूढ़े आदमी को देखा, पर किसे देखा ये कंफर्म नहीं है। और देयर वाज ए किंग, तो राजा था, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, मतलब अनिश्चित है। हाँ, ये होता कि द किंग वाज राजा विक्रमादित्य, तो यहाँ पे द का प्रयोग हो गया है। तो ये सेंटर मतलब ये निश्चित है ये कि मतलब भाई राजा थे, उनका नाम ये था। कि मतलब किसी भी चीज़ को निश्चित करना हो तो द लगा देते हैं। तो वही यहाँ पे देखना है हमको। तो यहाँ पे जो विकल्प है, क्वेश्चन है कि लुक एट द खालिस्तान शॉप अराउंड द कॉर्नर दैट इज खालिस्तान वन आई वाज रेफरिंग टू यू, वी विल टेक खालिस्तान लुक इन द शॉप। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा द ए। तो नंबर 3 विकल्प सही होगा कि लुक एट द शॉप अराउंड द कॉर्नर दैट्स द शॉप आई वाज रेफरिंग टू, वी विल टेक ए लुक इन द शॉप। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे वही होगा, सेट बैक खालिस्तान क्लॉक इट इज़ खालिस्तान ए आवर टू फास्ट। तो सही विकल्प हो जाएगा द एन ए या फिर ए एन। तो इसमें जो विकल्प है हमारा सही विकल्प वो है नंबर 2 द एन, द सेट बैक द क्लॉक इट इज़ एन आवर टू फास्ट। तो सही विकल्प नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि चूज द appropriate articles to complete the given sentence. The equator divides Khalistan Pacific Ocean into Khalistan North and South Ocean. तो यहाँ पे क्या है, इक्वेटर जो है ये निश्चित है और पैसिफिक
ओशन भी जो है वो भी निश्चित है, तो यहाँ पे सही विकल्प दोनों में द हो जाएंगे। तो द इक्वेटर डिवाइड्स द पैसिफिक ओशन इनटू द नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक ओशन। और तो सही विकल्प नंबर 2 ए। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि चूज द appropriate prepositional phrase for the given sentences. We were able to complete the task Khalistan, the locals. In the help of, by the help of, under the help of, with the help of। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4 विथ द हेल्प ऑफ। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द टेररिस्ट वेयर किल्ड खालिस्तान द कमांडोज इन ए फायर्स गन बैटल बाई फ्रॉम एट ऑन। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर यहाँ पे 1 बाई। द टेररिस्ट वेयर किल्ड बाई द कमांडोज इन ए फायर्स गन बैटल। और ये प्रीपोजिशन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन जो किसी भी चीज़ का, वस्तु का पोजीशन बताए या स्थिति बताए, जैसे कि डॉग इज अंडर द टेबल, तो कुत्ता कहाँ है भैया? टेबल के नीचे है। और द पेन इज़ ऑन द टेबल, तो जो कलम है वो टेबल के ऊपर है। तो ये बताता है स्थिति कोई भी चीज़ का, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। हालांकि डॉग थोड़ी जमा नहीं, मतलब क्या कहते हैं, टेबल के नीचे, क्योंकि ऐसे देखने को मिलता नहीं, तो कह सकते हैं द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो बिल्ली थोड़ी सुटेबल लगती है, तो मान लीजिए नॉट कैट, दैट वाज बिल्ली। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट नाउन फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमको यहाँ पर मतलब संज्ञा का सही रूप लिखना है। द स्टीरियो कॉस्ट मी 7 खालिस्तान रुपीज़, थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड्स, थाउजेंड या फिर थाउजेंड्स ऑफ। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 1000 रुपीज़। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। तो हमको यहाँ काल देखना है कि दे खालिस्तान फॉर दिल्ली एस्टरडे, लेफ्ट, हैव लेफ्ट, हैड लेफ्ट, लीव। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा दे लेफ्ट फॉर दिल्ली एस्टरडे। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि चूज़ द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण। तो जो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो द मेट्रो इज़ खालिस्तान टू माई हाउस, नियरर देन, नियरिंग, नेक्स्ट, क्लोजर देन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 नेक्स्ट। द मेट्रो इज नेक्स्ट टू माई हाउस, यानी कि मेट्रो मेरे घर के आगे है, या मेरे घर के बाद मेट्रो ही है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूज़ द ऑप्शन द बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस यूजिंग ए क्वेश्चन टैग। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि अगर सवाल सकारात्मक है तो उसका क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनता है, और अगर क्वेश्चन टैग नकारात्मक है तो सकारात्मक बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द बॉय डिड नॉट नो द विजिटर्स नेम, और विकल्प है इज नॉट इट, वाज नॉट इट, डिड ही, डिड नॉट ही। तो यहाँ पे डिड का हो जाएगा, डिड नॉट का हो जाएगा डिड, और बॉय का जो प्रोनाउन होगा, सॉरी नाउन और संज्ञा सर्वनाम जो होगा वो ही हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 डिड ही। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि चूज़ द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। हमको यहाँ पे क्रम मतलब इनको देखना है कि सही से व्यवस्थित है या नहीं, ये मैनेज करना है हमको यहाँ पे। मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वाज ब्लाइंड। तो इसका जो सेटिंग दिया गया है 4 है। पहला है कि मिल्टन, इसके बाद कामा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स कामा वाज ब्लाइंड, इसके बाद फुल स्टॉप। और सेकंड है कि मिल्टन कामा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वाज ब्लाइंड, कोई फुल स्टॉप नहीं। नंबर 3 है कि मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, इसके बाद कामा है, इसके बाद वाज ब्लाइंड। और चौथा है कि मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वाज ब्लाइंड, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे सही जो ऑर्डर है इसका नंबर 1 हो जाएगा मिल्टन, इसके बाद कामा, फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वाज ब्लाइंड। ये इसका सही ऑर्डर में लिखा हुआ सेंटेंस है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि चूज़ द ऑप्शन विथ द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन
ठीक है, वही करना है यहाँ पे, ऑर्डर देखना है कौन सा सही सेट है। सवाल है कि जिसको सही करना है, डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। नंबर 1 है इसका, डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, फुल स्टॉप। और नंबर 2 है कि डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट, क्वेश्चन मार्क। और नंबर 3 है कि डिड यू अंडरस्टैंड फुल स्टॉप, सॉरी, क्वेश्चन मार्क वाई आई वॉज अपसेट, क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ है कि डिड यू अंडरस्टैंड फुल क्वेश्चन मार्क वाई आई वॉज अपसेट। तो इसमें जो सही विकल्प है ये नंबर 2 हो जाएगा कि डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फॉर द गिवन सेंटेंस। हमको यहाँ क्रिया का सही रूप लगाना है। आई खालिस्तान बैक एंड खालिस्तान ए गॉट चेसिंग मी, लुक्स सी लुक सीन लुक्ड सॉ लुकिंग सीन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आई लुक्ड बैक एंड सॉ ए गॉट चेसिंग मी। मैं पीछे देखा और देखा कि एक बकरी मुझे मेरा पीछा कर रही थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। तो क्वेश्चन नंबर 16वां है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का करेक्ट फॉर्म लगाना है कि देयर खालिस्तान ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड अस, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देखना है। तो देर के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो सही भी आर या फिर वेयर लगेगा, तो वेयर यहाँ है नहीं। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, तो देयर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड अस, तो सही विकल्प इसका एक हो जाएगा आर। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको काल देखना है ना, टेंस। लुक एट दोज क्लाउड्स, इट खालिस्तान टू रैन, इज गोइंग, वाज गोइंग टू, विल बी गोइंग, गोइंग टू। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इट इज़ गोइंग टू रैन। और तो नंबर 1 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19वां है चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल ए एन लगाना है, वी मेड खालिस्तान प्लान गो टू वॉच खालिस्तान फिल्म ऑन सैटरडे, ए एन और दी एन। तो यहाँ पे क्या है, मतलब सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता तो है नहीं, तो वी मेड ए प्लान टू गो टू वॉच ए फिल्म ऑन सैटरडे, क्योंकि अनिश्चितता है। ठीक है, बनाए हम लोग, जाएंगे नहीं जाएंगे कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे दोनों जगह ए आएंगी। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। हमको इसमें त्रुटि देखना है। तो लाइन है कि ए क्राउड ऑफ पीपल हैज़ गेदर्ड टू वाचिंग द क्रिकेट मैच। और 4 विकल्प हैं, पीपल हैज़ गेदर्ड टू वाचिंग ए क्राउड ऑफ द क्रिकेट मैच, तो सही विकल्प इसमें हो जाएगा गेदर्ड टू वाचिंग। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर ऑपरेट। यहाँ पे बताना है कि उपसर्ग ऑपरेट के लिए कौन सा होगा, प्रीफिक्स जो पहले लगेगा। तो देखते हैं, डी अन मिस को, तो डी ऑपरेट नहीं होगा, अन ऑपरेट नहीं होगा, मिस ऑपरेट नहीं, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, कोऑपरेट। और 22वां नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रोग्रेसिव टेंस कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान काल वाला। अब द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, रियल इस्टेट प्राइस खालिस्तान स्टीडली, राइजिंग आर राइजिंग, विल बी राइजिंग, इज राइजिंग। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 2, रियल इस्टेट्स प्राइस आर राइजिंग स्टीडली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 है फिल इन द ब्लैंक विथ द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्रिया का सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण भूतकाल शब्द का साधारण वर्तमान काल का प्रयोग करना है कि किरण एंड सुमेरा खालिस्तान टू गेट ए फर्स्ट क्लास इन द एग्जामिनेशन, होप, होपिंग, आर होपिंग, होप्स। तो यहाँ पे होप या फिर होप्स होगा, यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 होगा, होप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, यानी कि वही उपसर्ग लगाना है। आई फेल्ट खालिस्तान सिक्योर टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर आल्सो सो कॉल्ड द पुलिस, डिसिक्योर, डिससिक्योर, इनसिक्योर या अनसिक्योर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3, इनसिक्योर। और क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम है कि फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का सही उपयोग करना है। द खालिस्तान एबॉर्ड द एयरक्राफ्ट वेयर वेरी फ्रेंडली, क्रू एम्प्लॉयज़ स्टाफ वर्कर्स। तो ये सभी जो हैं समूहवाचक
संज्ञा है ये। लेकिन देखते हैं कौन कहाँ सही बैठता है। तो एयरक्राफ्ट में क्या होंगे, एयरक्राफ्ट वालों के लिए क्रू होता है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, द क्रू, या कि द क्रू अबाउट द एयरक्राफ्ट वेयर वेरी फ्रेंडली। तो ये था ये 2023 के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन। और अच्छा आया तो लाइक करें, अच्छा लगा हो। और नमस्कार, जय हिंद।